वेलकम फ्रेंड्स, देख लेते हैं कौन सा स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद चार पांच जो भी स्टॉक में आपके साथ शेयर करूंगा। तो निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किए थे? हमने ये डिस्कस किए थे, अगर मार्केट लगभग नेगेटिव साइड में है, जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन आज इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया एंड ये जो हाई था, स्विंग हाई जो था, उसके आसपास भी आया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर थोड़ा सा नीचे गया है, लगभग इसके आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो पहला अगर 5 मिनट का मैं कैंडल आपको दिखाऊंगा, अभी क्या है, पहले 5 मिनट में नीचे तो गया, लेकिन ये क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का फंसा कर, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पर फंसा के फिर मार्केट ऊपर चला। देखिए यहाँ से नीचे तो गया, लेकिन नीचे फिर क्या हुआ, एक डोजी कैंडल बना, फिर लगभग ऊपर चला आया। फिर तो यहाँ पर सेलिंग का मौका नहीं दिया। जिसने भी इसके नीचे जाते हुए सेलिंग किया होगा, उसको थोड़ा सा पॉइंट मिला होगा, 30-40 पॉइंट मिला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिला है। बाकी उसके बाद ये ऊपर चला आया। जब ऊपर आया तो ये जो ट्रेल लाइन का रेजिस्टेंस मैंने बोला था, ट्रेल लाइन से रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर ट्रेल लाइन को क्रॉस करता है तभी ऊपर जा सकते। देखिए यहाँ पर ट्रेल लाइन के भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर ट्रेल लाइन के भी रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, नीचे लगभग 100 पॉइंट, फिर नीचे गया, 100 पॉइंट नहीं, ये 60-70 पॉइंट नीचे गया। फिर नीचे जाने के बाद फिर ये ट्रेल लाइन को ब्रेक किया एंड ऊपर ये जो स्विंग हाई था इसके आसपास आ गया है। ठीक है, तो ये तो था कल का एनालिसिस जो हम किए थे, उसी हिसाब से मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया है। अभी हम देखेंगे कल कैसा मूवमेंट दे सकता है मार्केट। पहले बड़ा चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट कौन सी कंडीशन में ट्रेड कर रहा है। देखिए अभी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, ये स्विंग हाई है, यहाँ पर ये स्विंग हाई एक है एंड यहाँ पर एक ट्रेल लाइन है। मान लो इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। इस ट्रेल लाइन का रेजिस्टेंस आपको ले सकता है। ये ट्रेल लाइन को भूल जाइए, अभी ये ट्रेल लाइन कुछ भी काम का नहीं रहा, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये ट्रेल लाइन अभी कुछ काम का नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए अभी इसको रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पर होता है। मान लो एक गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, फिर यहाँ पर कुछ ऊपर जाने के बाद 5 मिनट चार्ट में कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाया जाता है, कोई डोजी कैंडल बनाया जाता है, तो यहाँ से फिर सेलिंग आ जाएगा नीचे की तरफ। क्योंकि लगभग अभी भी आप देखोगे तो मार्केट सेलिंग साइड में ही है। आज थोड़ा सा बाइंग दिखा है, लेकिन सेलिंग साइड में ही है मार्केट। तो अभी जो पुराना ट्रेल लाइन था उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर कर लेंगे। ये जो ट्रेल लाइन आप था उसको, ये जो स्विंग है हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रेल लाइन का अभी ज्यादा कुछ काम नहीं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर काल परसों ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया तो ये काम का ट्रेल लाइन भी बन सकता है। यहाँ पर आके ब्रेकआउट देके एक काम का ट्रेल लाइन भी बन सकता है। तो ये ट्रेल लाइन को अभी रहने दीजिए, अभी उसको बोल दीजिए, कल यहाँ पर कोई भी काम नहीं है इस ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊंगा 5 मिनट चार्ट में, ये छोटा सा ट्रेल लाइन यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेल लाइन को भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर भी एक ट्रेल लाइन बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर मान लीजिए ये यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 5 मिनट चार्ट में कोई क्लोजिंग देता है, फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं डिपेंडिंग ऊपर मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। ये एक जनरल आइटम मैं आपको दे रहा हूँ, मार्केट कैसे ट्रेड करता है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है। सबसे पहले कल जो स्टॉक दिया था वो मैं दिखा देता हूँ। कल जो था 5 स्टॉक मैंने दिया था, उनमें से सिर्फ 2 स्टॉक में हमको ट्रेड मिला है। लगभग एक डी मार्ट में एक ट्रेड मिला था, इस स्विंग लो के नीचे ट्रेड दिया था। पहला 5 मिनट कैंडल में ही 1% जो भी टारगेट है वो अचीव हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बुक नहीं कर पाया तो मार्केट ऊपर चला गया, फिर क्लोजिंग लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस, और थोड़ा सा लॉस में भी निकलना पड़ा होगा अगर यहाँ पे प्रॉफिट कोई बुक नहीं किया होगा। 1% से ज्यादा किसी का एक्सपेक्टेशन होगा तो यहाँ पर उसको लॉस बुक करना पड़ा होगा। अगर 1% में वो खुश हो तो वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया होगा। ठीक है, सेकंड जो स्टॉक हमको ट्रेड मिला दैट इज एशियन पेंट। एशियन पेंट में मैं अगर यहाँ पर देखा होगा, इसके नीचे स्विंग लो के नीचे सेल दिया था, यहाँ से यहाँ तक दिखा होगा, तो ये भी लगभग 1% का मूवमेंट यहाँ पर मिला है एंड क्लोजिंग भी ये लाइन के नीचे ही क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। तो अगर किसी ने 1% में बुक नहीं किया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो क्लोजिंग में भी कुछ ना कुछ 0.5% का प्रॉफिट उसको मिला होगा क्लोजिंग के टाइम। अगर यहाँ पर बुक किया होता तो 1% का प्रॉफिट
मिल गया होगा। लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखोगे कोई स्टॉक के लिए 1% भी एक अच्छा मूव माना जाता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं कल कौन से स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक रिसेंटली आप यूज कर सकते हैं। ये मदरसन इंटरनेशनल का स्टॉक है। यहाँ पर अगर देखोगे लगातार एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक है, ठीक है, लगातार ये अप ट्रेंड में है। तो अब क्या हो सकता है, देखिए ये एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पे काफी दिनों में रेंज बनाया था, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करने के बाद आज थोड़ा सा लगभग ब्रेकआउट के आसपास है, तो इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग आपको ऑफ साइड में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट LIC ऑफ इंडिया। LIC अगर मैं देखूंगा, LIC दो साइड में ट्रेड हो सकता है। एक देखिए थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ, देखिए डाउन साइड में अगर जाएगा, पहले दिखा देता हूँ, अगर ये स्विंग लो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बायर आए होंगे, इसलिए ये लंबा वीक बना है कि ऊपर चला गया। अगर इसके नीचे जाता है, जो भी बायर आए होंगे वो निकल जाएंगे, तो इसके नीचे अगर जाता है तो एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर जाता है, ये कल के ट्रेड के लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो ये ट्रेल लाइन एक क्रूशियल ट्रेल लाइन बन जाता है। ये जो ट्रेल लाइन बनेगा, ये एक क्रूशियल ट्रेल लाइन ऊपर बन जाएगा। तो ये जो वीक है, इस वीक के ऊपर अगर जाएगा मार्केट तो ये ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, देखिए ऊपर जाने के लिए अब मैं अगर दिखाऊंगा, ऊपर जाने के लिए यहाँ इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ तक जा सकता है, लगभग यहाँ इस जोन के आसपास जा सकता है, ये जोन के आसपास। नेक्स्ट है जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस लाइफ का अगर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन है, ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पर ये एक देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा वीक बना है, तो इस वीक के नीचे सेलिंग आ सकता है, ये डाउन यहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक। नेक्स्ट लाउरस लैब है, यहाँ पर ये भी ऑफ ट्रेंड में चल रहा है, तो ये लगातार 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, तो अब जाएगा तो अब ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा क्लोजिंग के साथ, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा बाइंग आएगा। उसके आप मिनिमम यहाँ पर 20% के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जा सकता है, ऐसा नहीं कि जाएगा। तो अब अगर आप अपने खुद का भी एनालिसिस कर लीजिए, अगर मेरे एनालिसिस मैच होता है तो ही कोई ट्रेड में आप एंट्री कीजिए। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक लो बनाया था, ये जो ट्रेल लाइन था इसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है, ब्रेकडाउन देने के बाद स्विंग लो यहाँ पर बना है, तो इसको ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर एक गैप यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है, ये गैप को फिल करने के लिए ये आ सकता है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। फाइनल स्टॉक इज इंडसइंड बैंक। यहाँ पर देखिए सेम ही पैटर्न है, ट्रेल लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, स्विंग लो बना है, यहाँ पे स्विंग लो के आसपास है, तो इसको अगर कोई क्लोजिंग देता है डेली चार्ट में तो इसके नीचे एक अच्छा सेलिंग आप आ सकता है, ठीक है।